हेलो। अभी मैंने जो प्रोसीजर किया है वो छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वीपिंग। तो स्वीपिंग क्या होता है कि अगर आपकी डिलीवरी की डेट निकल गई है, अगर आपके 38 से 40 वीक्स हो चुके हैं, जिसको कि हम टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं, आपका समय निकल गया है, लेकिन अगर आपको लेबर पेन्स नहीं आ रहे हैं, तो लेबर पेन्स को क्रिएट करने के लिए, लेबर पेन्स को चालू कराने के लिए हम एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वीपिंग। तो स्वीपिंग में क्या होता है, जब बेबी का हेड नीचे आ रहा होता है, बच्चे का सर नीचे आ रहा होता है, तो जो मदर की पैल्विक बोन होती है और बेबी का सर होता है, उसके बीच में कुछ मेम्ब्रेन्स होती है, तो उस मेम्ब्रेन्स को हम लोग स्वीप कर देते हैं, उसके चारों तरफ से फिंगर से उसको लूज कर देते हैं। तो स्वीपिंग से क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और वो लेबर पेन्स को बढ़ाता है। छोटा सा प्रोसीजर होता है, हार्डली 30 सेकंड का प्रोसीजर होता है, लेकिन इस प्रोसीजर को करने से आपकी मेम्ब्रेन्स हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और कई पेशेंट्स को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, अगर स्वीपिंग के बाद भी लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते हैं तो फिर हम आपके लेबर पेन्स को इंड्यूस करने के लिए दूसरी मेडिकेशंस देते हैं, जिसमें हम लोग के पास सर्विप्राइम जेल भी होता है, जैसे हम बच्चेदानी के अंदर ही डाल देते हैं, या फिर हमारे पास जीभ के नीचे रखने के लिए दैट इज सबलिंगुअल टैबलेट्स भी होती है, हम लोग को ड्रिप पे डालने के लिए ड्रग्स भी होती हैं। तो इन सब ड्रग्स को फिर हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर बोलते हैं। तो हमारी पहली स्टार्टिंग हमारी स्वीपिंग से होती है, और अगर स्वीपिंग से अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते हैं, तब हम ये सारी ड्रग्स देके आपके लेबर पेन्स को और इंड्यूस करते हैं। सो किस पेशेंट में क्या प्रोसीजर करना है वो आपके डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो पेशेंट प्लीज, अगर आपकी डिलीवरी की डेट आ गई है पास में, लेकिन अगर आपको लेबर पेन्स नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज आप घर में इंतजार ना करें दर्द आने के लिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उसको किस प्रोसीजर से आपको लेबर पेन स्टार्ट कराने हैं।